क्योंकि प्रभु को भी अपने यशोगान सुनना पसंद है। देखो कीर्तन का अपन पूरा अर्थ समझे। देखो हमारा जो मन है ना, वो एक नर्तकी के समान है। अभी हमारा मन यहाँ है, कहीं और चला गया, फिर कहीं और चला गया, स्थिर नहीं रहता। तो नर्तकी का अगर उल्टा करते हैं तो कीर्तन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मन जो नर्तकी के समान इधर उधर भटक रहा था, तो कीर्तन के माध्यम से हम उसे हरि में लगा सकते हैं। और भगवदियों ने बड़ा सुंदर कीर्तनों का गान किया है। मुख्य षड ऋतु की भावना पुष्टि मार्ग में आती है। अलग अलग ऋतुओं में, वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु के पदगान किए, शरद ऋतु में शरद ऋतु के पदगान किए, हेमंत ऋतु में हेमंत ऋतु के पदगान किए, शिशिर ऋतु में शिशिर ऋतु के पदगान किए, और वसंत ऋतु में वसंत ऋतु के पदगान किए, और ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु। और इन अलग अलग ऋतुओं को प्रभु ने अपने अलग अलग श्रेणी में भी स्थान दिया हुआ है। तो बड़ा महत्व दिखाया कीर्तन का। देखो तानसेन जब गोसाई जी को अपना कीर्तन सुनाने के लिए आए, जब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी और अपनी गायकी दिखाने के लिए गोसाई जी के पास आ गए और गान किया, और वो सुनने के बाद गोसाई जी ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसके ऊपर एक कौड़ी रखी। तानसेन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, आपने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, वो बात तो मेरी समझ में आई, लेकिन ये कौड़ी क्यों दी? गोसाई जी ने कहा कि देखो तानसेन, तुम राज गवैया हो, इसलिए तुम्हारे सम्मान के लिए मैंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन तुम्हारा संगीत भगवान के लिए समर्पित नहीं है, इसलिए हमारे सामने इसकी कीमत एक कौड़ी के बराबर है। फिर तानसेन के जीवन में बदलाव आया। गोसाई जी ने गोविंद स्वामी को बुलाया और उसके सामने पद गवाया। तानसेन भी लज्जित हो गया कि आपके सेवक इतना सुंदर पद गान कर। और फिर तानसेन ने भी दीक्षा ली, फिर उसने भक्ति करी, और फिर उसने जो गान किया वो सुंदर गान किया। तो कीर्तन जब प्रभु की भक्ति के द्वारा किया जाता है तभी वो सेवा बनता है, नहीं तो केवल गायकी बन जाता है। पुष्टि मार्ग में कीर्तनों में भावना की प्रधानता दिखाई गई। ये नहीं बताया कि ये सुरों का कितना पक्का है, लेकिन ये देखा गया कि भावना में कितना पक्का है। इसका प्रमाण क्या? कि रोज शयन के पद गाने गोविंद स्वामी आते, और एक दिन गोविंद स्वामी देर से आए और यहां श्रीनाथ जी के शयन में देरी हो रही थी। तो रूपा पोरिया ने सोचा कि आज वो आए नहीं है तो मैं ही कीर्तन गाऊं और श्रीनाथ जी को पढ़ाऊं। उसने पद गाया, और अब रूपा पोरिया को इतनी संगीत की जानकारी नहीं थी, उसने अपने तरीके से गाया। और थोड़ी देर में गोविंद स्वामी आए और उसने नाराज होकर के उसे चुप करा दिया, करे न सुर है, न ताल है, न लय है, ये तो क्या गा रहा है, रहने दे, मैं गाता हूं। और दूसरे दिन सुबह जब श्रीनाथ जी को मंगला करवाई गोसाई जी ने, तो देखा कि श्रीनाथ जी के नेत्र रक्तश्याम थे, लालाश वाले थे। गोसाई जी ने पूछा, क्यों बाबा, का भयो है? तब श्रीनाथ जी ने कहा कि मैं पूरी रात पढ़ा नहीं। गोसाई जी ने पूछा कि क्यों आप पूरी रात पढ़े नहीं हो? तब श्रीनाथ जी ने कहा कि मेरे रूपा ने मेरे लिए पद नहीं गायो, यानी मैं पूरी रात पढ़ो नहीं। श्रीनाथ जी को भी इतना प्रेम है, श्रीनाथ जी भी भाव देखते हैं, इसलिए पुष्टि मार्ग में कीर्तन सेवा की बड़ी महत्वता बताई। बड़ा विराट खजाना पुष्टि मार्ग में है कीर्तन साहित्य का।
1.25 लाख पद तो सिर्फ सूरदास जी के, ऐसे अन्य अन्य हजारों लाखों पद पुष्टि मार्ग में अन्य सखाओं के, और उन कीर्तन के माध्यम से जो कई लीलाएं भागवत में भी बतानी रह गई थी, वो लीलाएं कीर्तन के माध्यम से भगवदियों ने गान किया। इसलिए कीर्तन का भी बड़ा महत्व बताया और बतलाया। स्मर्तव्य, प्रभु का स्मरण करना। देखो, स्मरण को भी सेवा माना गया है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी 4 घंटे बैठ करके प्रभु की सेवा करे, वही सेवा है। लेकिन अपने यहां ये भी बताया गया कि हम मन से प्रभु का स्मरण कर रहे हैं तो हम सेवा में हैं। अपने यहां देखो प्रसंग आता है ससुर और बहू की वार्ता। ससुर सेवा करने बैठे थे और बहू बाहर थी, बुहारी कर रही थी। उनके घर में एक मेहमान आया, दरवाजा खटखटाया और बहू ने दरवाजा खोला। मेहमान ने पूछा कि तुम्हारे ससुर जी कहाँ हैं? और बहू ने उत्तर दिया कि मेरे ससुर जी तो मोची की दुकान पे गए। और वो अंदर से चिल्ला रहे, आवाज लगाने लगा रहे, मैं तो यहाँ पे बैठा हूं, तो ऐसे क्या बोल रही? तो इसका भाव ये है कि ससुर भले सेवा करने बैठे थे, लेकिन उनका मन था मोची की दुकान, कि मैंने चप्पल ठीक करने दिए हैं, वो जल्दी ठीक कर दे तो मैं दुकान पे टाइम पे पहुंच जाऊंगा। बैठे थे ठाकुर जी के पास, लेकिन ध्यान था दुकान में। और बहू बाहर सेवा कर रही थी, बुहारी कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान ठाकुर जी में था। और वो ससुर के मन का भाव भी जान गई, इसलिए उसकी सेवा मानी गई। इसलिए स्मर्तव्य कहा। माधव दास काबुल में रहते, अफगानिस्तान में, और वहां पर श्रीनाथ जी बाबा का स्मरण करते, और श्रीनाथ जी वहां काबुल में उन्हें दर्शन देते। जब रूप मुरारी दास वहां पर गए और उनसे वार्तालाप हुआ, पूछा, तो उन्होंने बताया कि मुझे तो यहां श्रीनाथ जी के बैठे बैठे दर्शन होते हैं। उनको बात बड़ी आश्चर्यमय लगी कि यहां तुम्हें कैसे दर्शन होते हैं। उन्होंने उस दिन के वस्त्र बताए, श्रृंगार बताए श्रीनाथ जी को, सब लिख लिया उन्होंने। और श्रीनाथ द्वार में जाकर के पूछा तो उस दिन वही श्रीनाथ जी को वस्त्र आए थे, वही श्रृंगार आए थे। तो हमारा स्मरण अगर सच्चा है तो हमें प्रभु कहीं भी दर्शन दे देते। इसलिए स्मरण भक्ति की बात बतलाई। और अपने नारायण दास कायस्थ का भी प्रसंग आता है कि नारायण दास कायस्थ दुकान पर बैठे, उन्हें समय नहीं मिलता ठाकुर जी की सेवा में जाने के लिए। देखो, प्राचीन समय में भी लोगों के व्यापार थे और दुकान चलाते, तो उन्होंने एक लड़का रखा हुआ था ब्रजवास से। उसका केवल इतना ही कार्य था कि उसे कह रखा था कि जब तुझे ऐसा लगे कि मैं दुकान में ज्यादा लग चुका हूं, डूब चुका हूं व्यापार में, तब तुम मेरे कान में आकर इतना याद दिला देना कि भैया जी गोकुल कब चलोगे, गुसाइन जी के दर्शन के लिए कब चलो। बस वो इतना याद दिलाता और उन्हें प्रभु का स्मरण हो जाता। तो इस प्रकार से वो अपनी स्मरण सेवा करते। तो बतलाया इन 3 प्रकारों के माध्यम से जीव की आसक्ति प्रभु में दृढ़ होती। आगे परीक्षित ने प्रश्न किया कि मुझे सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, वो जानने की जिज्ञासा। बतलाया सुखदेव जी ने कि सृष्टि के आरंभ में केवल भगवान थे, और भगवान ने जब एक को हम बहुश्याम की इच्छा प्रकट करी, भगवान की नाभि में से कमल और कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ मुड़ करके देखा तो 4 मुख वाले हो गए।
और उन्होंने देखा कि मैं तो कमल पर हूं, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई जानने की जिज्ञासा हुई। कमल के नीचे डंडी थी, उसको पकड़ के नीचे उतरे, चारों तरफ पानी पानी दिखाई दिया, वापस वो डंडी पकड़ के कमल में आकर के बैठ गए। आवाज सुनाई दी, भगवान की वाणी सुनाई दी, कहा तप 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 करने की आज्ञा हुई, तप किया। फिर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि पैदा करने की आज्ञा दी। उसके लिए भगवान ने कई वरदान दिए ब्रह्मा जी को और कई ज्ञान भी करवाया। अपनी सृष्टि का जो निर्माण है वो दिखलाया, वैकुंठ दिखलाया। भगवान ने उन्हें परावर ज्ञान दिया। भगवान के जितने अवतार हुए हैं और होने वाले हैं उनका ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, परावर ज्ञान। ब्रह्मा जी को भगवान ने क्रीड़ाओं ज्ञान दिया कि जैसे एक मकड़ी अपना जाल फैलाती है और फिर वापस समेट लेती है, ऐसे भगवान अपनी लीला को फैलाते हैं फिर वापस संकलित कर लेते हैं। वो क्रीड़ाओं ज्ञान का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। सृष्टि विषय का ज्ञान दिया कि सृष्टि का कैसे सर्जन करना, सृष्टि कैसे होती है, वो समझाया गया। और चौथा वरदान दिया गर्वा कि सृष्टि की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी को अभिमान ना आ जाए कि मैंने इतनी सृष्टि की रचना करी, इसलिए गर्वा भाव का वरदान दिया। 4 वरदान ब्रह्मा जी को भगवान ने दे दिए। और ब्रह्मा जी को भगवान ने भागवत का भी उपदेश दिया, समझाया। चतुश्लोकी भागवत समझाई। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्ठेषु अस्म्यहम् हृदयर्थ यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो माया यथा अभासो यथा तन्मम्। ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान करवाया प्रभु ने कि चतुश्लोकी भागवत यानी कि पूरा भागवत का बीज 4 श्लोकों के अंदर ब्रह्मा जी को पूरी भागवत का ज्ञान करवा दिया। और इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोकों में व्यास जी ने किया। तो अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सत्परम। भगवान ने कहा कि सृष्टि के पहले केवल मैं ही था, मेरे में से ही सारा सर्जन हुआ, मैंने ही पूरी विस्तार किया, मेरे में ही सब कुछ समाया हुआ है। मैं जगत के कण कण में हूं और ये सारा जगत मेरे अंदर भी है। मैं सर्वत्र हूं, मैं हर जगह हूं, कहीं भी मेरा अभाव नहीं। जैसे आकाश हर जगह मौजूद है, घटाकाश पटाकाश, न्याय शास्त्र में आकाश को हर जगह बताया गया कि घड़े के अंदर आकाश, घड़े के बाहर आकाश। इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि हर जगह मैं समाया हुआ, इस सारी सृष्टि मेरे अंदर है, मुझसे कुछ भी अलग नहीं है। पूरा ज्ञान ब्रह्मा जी को करवाया। देखो उपनिषद में एक प्रसंग आता है श्वेत केतु का। श्वेत केतु जब विद्या अध्ययन करके आए तब उनके पिता ने उनकी परीक्षा करी कि इसकी शिक्षा बराबर हुई कि नहीं, मैं जरा देख लूं। और प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसको हम जान लें तो दुनिया में और कुछ हमें जानने की आवश्यकता नहीं रहती। श्वेत केतु जवाब नहीं दे पाए। पिता ने उससे पूछा कि देख तेरे सामने अलग अलग वहां पर मिट्टी के घड़े पड़े हुए थे। पिता ने पूछा कि सामने जो घड़े पड़े हुए हैं उनमें तुझे
क्या नजर आ रहा है? श्वेत केतु ने कहा कि कोई हरे रंग का घड़ा है, कोई लाल रंग का है, कोई पीले रंग का है, कोई सफेद रंग का है, कोई केसरी रंग का घड़ा है। अलग अलग रंग के घड़े हैं, छोटे बड़े आकार के घड़े। पिता ने कहा कि गौर से देख, इन सारे घड़ों में एक समानता क्या है? उसे समझ में नहीं आया। पिता ने समझाया कि देख, भले ये सारे घड़ों के रंग अलग अलग हैं, भले ये सारे घड़े छोटे और बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सारे घड़ों में तत्व एक है। सारे घड़े मिट्टी के बने हैं। ऐसे ही संसार में दिखाई दे रहे हुए अलग अलग प्राणी, जीव, छोटे बड़े आकार के, अलग अलग रूप रंग के, लेकिन वो सारे जो हैं वो प्रभु के अंश रूप हैं। सब में प्रभु का एक अंश समाया हुआ है। तो केवल भगवान को जानने से संसार का सारा ज्ञान तुझे मिल सकता है। वो ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को कि भगवान अत्र तत्र सर्वत्र है। तो फिर जिज्ञासा होती है कि भगवान अगर हर जगह मौजूद हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, हमें महसूस क्यों नहीं होते? तो उसका भी उत्तर दिया कि भगवान की दो प्रकार की माया है, उसके हमें भगवान दिखाई नहीं देते। आच्छादिका माया, आच्छादिका माया जो है वो आवरण पैदा कर देती है कि हमें भगवान हमारे सामने हो फिर भी नजर नहीं आते। वो आच्छादिका माया है, उसके कारण हमें नजर नहीं आते। और एक माया है अन्यथा प्रतीति रूपा माया कि हमें भगवान की जगह और सारी चीजें नजर आती है लेकिन भगवान नजर आते नहीं। तो इन दो प्रकार की मायाओं के कारण हम भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पा रहे। भगवान हर जगह है। तो ये जो दो प्रकार की माया का आवरण हट जाएगा, उस दिन भगवान आपके सामने आपको नजर आ जाएगा। और ये माया कैसी प्रबल है कि बड़े बड़े योगियों को और बड़े बड़े मुनियों को भी वो अपने वश में ले लेती है। और इस माया के मोह में पड़कर वो भगवान के स्वरूप को देख नहीं पाते। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। भगवान ने गीता में भी आज्ञा कर दी कि जो जीव मेरी शरण में आता है वो माया में से उगर जाता है। माया मेताम तरन्तिते। जैसे कि मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए जाता है और जाल फेंकता है, तो दूर फेंकता है जाल, और वही मछलियां, देखने की बात यह है कि वही मछलियां फंसती है जो उससे दूर भागती है, और जो उसके पैरों के पास में आकर रह जाती है ना, वो मछलियां बच जाती है। तो ऐसा ही ये संसार रूपी समुंदर है, उसमें जो लोग भगवान से बहिर्मुख होकर के भागते हैं वो सारे माया के जाल में फंस जाते हैं, और भगवान के चरणों का आश्रय करते हैं वो सारे बच जाते हैं। माया मेताम तरन्तिते। तो लोग भगवान की माया से उबर जाते हैं। एक बार सुदामा जी को इच्छा हुई कि मुझे आपकी माया को जानना है। भगवान से ऐसे ही प्रश्न कर लिया, और भगवान और सुदामा जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे, और भगवान को लगा मैं सुदामा जी को अनुभव कराऊं कि मेरी माया क्या चीज है। और भगवान ने डुबकी लगाई, सुदामा जी ने गंगा जी में डुबकी लगाई। सुदामा जी बहते चले गए, इतनी दूर निकल गए। एक जब जहां से बाहर निकले किनारे से, वहां एक नगर दिखाई दिया। वहां सारे नगर के लोग, राजा महाराजा, सब कुछ उनके स्वागत के लिए खड़े थे। एक हाथी हार लेकर के खड़ा हुआ था उन्हें पहनाने के लिए। नगर में प्रवेश करने के साथ में उनका स्वागत हुआ, हार पहनाया गया, उनको पधराया गया। बड़े प्रसन्न हो गए कि ये अच्छा, डूब के निकला तो सही जगह ही निकला। और बतलाया कि हमारे यहाँ पे ऐसी चर्चा हुई थी कि यहाँ से इस समय में जो पहला निकलेगा
उसका विवाह हमारी राजकुमारी से कर दिया जाए। तो उसका विवाह कर दिया गया। 12 वर्ष तक उनकी गृहचर्या चली और फिर एक दिन उनकी पत्नी गुजर गई। तब उन लोगों ने अपना लिखा हुआ बतलाया कि हमारा एक दूसरा नियम भी है कि जब हमारे राज्य की रानी गुजर जाती है तब उनके पीछे जो राजा होता है उन्हें सता कर देने का हमारे यहाँ रिवाज है। फिर घबराए कि वो पहले वाला रिवाज अच्छा था, स्वागत वाला, ये रिवाज बराबर नहीं है। उनको लगा अब कैसे बचा जाए। उनको वापस याद आए गंगा जी। ये गंगा जी की कृपा से मैं यहाँ पे निकला था, शायद गंगा जी कुछ कृपा कर दे और मुझे बचा ले, कि मैं एक बार गंगा स्नान करना चाहता हूँ। गंगा जी में फिर डुबकी लगाई और फिर निकले, और वहां पे निकले तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी ने डुबकी लगाई थी और बस अभी निकली। उन्होंने भगवान को हाथ जोड़कर पूछा, कृपानाथ क्या लीला करे कि मेरे 12 साल बीत गए, मैंने डुबकी लगाई, 12 साल के बाद मैं आ रहा हूं और आप तो ऐसे कैसे ही खड़े हो, बस अभी डुबकी लगा के निकले हो। प्रभु ये क्या लीला हुई? भगवान ने कहा, यही तो मेरी माया है कि जो जीव समझ नहीं पाता है, इसे ही मेरी माया कहते हैं। तो ये प्रभु की लीला है। जो प्रभु को भाव, श्रद्धा और स्नेह से भजन करता है वही भगवान की माया का आवरण हटा सकता है और भगवान के दर्शन कर सकता है। तो भगवान तो हर जगह है। हमारे पंजाब में एक वैष्णव ने बड़ा सुंदर एक भजन लिखा है कि भगवान का जलवा हर जगह नजर आता है। बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है। मेरे महबूब प्यारे कन्हैया, मेरे महबूब प्यारे कन्हैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे कन्हैया, मेरे महबूब प्यारे कन्हैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। 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 मेरे महबूब प्यारे कन्हैया, मेरे महबूब प्यारे कन्हैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। पहचानते वो प्रेमी, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे कन्हैया, मेरे महबूब प्यारे कन्हैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। हम तो जीते हैं तेरे सहारे।
प्रतिदिन का अनुभव होता है, तुम्हारे अंदर में जब भाव दृढ़ हो जाता है, तब प्रभु के इस दिव्य दर्शनों का लाभ हमें मिलता है। इसलिए हमारे मन को प्रभु में जोड़ना है। और द्वितीय स्कंद में आगे बतलाया, आने वाले स्कंदों की चर्चा करी कि आगे अब कथा में कौन कौन से स्कंदों में प्रभु की कौन सी लीला आएगी। और इस द्वितीय स्कंद की एक विशेषता भी है, इसको साधन लीला क्यों बोला जाता है? इसको साधन लीला इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें देखो, पूरे भागवत के अंदर केवल 2 स्कंदों में 2 जगह राधा जी का अस्पष्ट रूप में उल्लेख आता है। एक ये द्वितीय स्कंद है और दूसरा 10वां स्कंद। बाकी पूरे भागवत में राधा जी का स्पष्ट रूप में कहीं नाम नहीं आता, खाली अस्पष्ट रूप में द्वितीय स्कंद में और 10वां स्कंद। यहां पर नाम का उल्लेख आता है, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधाम्ने ब्रह्मणि रंसयते नमः। तो राधा जी का स्पष्ट रूप में नाम आया, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। तो राधा जी ही साधन है कि राधा जी के माध्यम से हम श्याम को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार राधा जी અને કૃષ્ણમાં એક અલૌકિક ઝઘડો થયો અને રાધાજી રિસાઈ ગયા અને કહેવા લાગ્યા શ્યામને કે કાના, હવેથી હું તારું નામ નહીં બોલું. અને કાનાએ કીધું કે વાંધો નહીં રાધાજી, આપ મારું નામ નહીં બોલો ને તો પણ વાંધો નથી. રાધાએ કીધું એવું કેવી રીતે? તો કાનાએ કીધું કે જો આપના નામમાં જ બે કાના છે, ર ને કાનો રા અને ધ ને કાનો ધા, આપના નામમાં જ બે કાના છે. तो राधा जी जो है वो प्रभु से मिलन करवाने वाली है, इसलिए इस स्कंद को साधन लीला कहा गया है कि गुलाम तेरो बनवारी, श्याम तो आपके वश है, राधा जी के वश। और आगे अन्य स्कंदों की चर्चा करी। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषणम ऊतयः मनवंतर ईशानु तथा निरोधो मुक्ति आश्रय। आगे आने वाले स्कंदों का परिचय करवाया कि असली कथा तो प्रारंभ होगी। तृतीय स्कंद को सर्ग लीला कहा गया कि जहां पे सर्जन का वर्णन आता है, सृष्टि का सर्जन, जहां पे वराह भगवान प्रकट होंगे, इसलिए सर्ग लीला कहा गया। और सर्ग लीला में मुख्य पात्र में विदुर जी। चतुर्स्कंद में विसर्ग लीला कहा गया। विसर्ग लीला में 4 प्रकार किए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थों का वर्णन चतुर्स्कंद में आएगा। पंचम स्कंद स्थान लीला। स्थान लीला में बताया गया कि गृहस्थ धर्म का पालन करके प्रभु को कैसे प्राप्त किया जाता है। षष्ठ स्कंद पोषण लीला। देखो, पुष्टि मार्ग का नाम पोषण का मार्ग है और षष्ठ स्कंद में वो पुष्टि का भाव है, इसलिए पोषण लीला माना। सप्तम स्कंद ऊती लीला।
कि जहां पर नरसिंह भगवान प्रकट होंगे। अष्टम स्कंद मनवंतर लीला कि जहां पे वामन भगवान प्रकट होंगे, मनवंतरों का वर्णन आएगा। नवम स्कंद ईशानु कथा, जहां भगवान राम का चरित्र आएगा, तो राम की दिव्य कथा आएगी। निरोधो मुक्ति आश्रय, निरोध लीला दसम स्कंद। प्रपंच विस्मृति पूर्विका आसक्ति इति निरोध। जब संसार के सारे प्रपंच शांत हो जाते हैं और प्रभु में आसक्ति लग जाती है, उसी का नाम निरोध है। तो दसवां स्कंद वो लीला है। एकादश स्कंद में जो लीला है वो प्रभु की दिव्य 3 प्रकार के मार्ग उसमें दिखाए गए हैं। मुक्ति के मार्ग बताए गए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो द्वादश स्कंद जो है वो आश्रय लीला है। उसमें दृढ़ आश्रय बताया, कलयुग का वर्णन आएगा। तो अब हम यहाँ श्रीनाथ जी बाबा के वाम चरण कमल को वंदन करते हैं और अब प्रवेश करते हैं श्रीनाथ जी के दक्षिण बाहु तृतीय स्कंद में। तृतीय स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। यहां पे मुख्य पात्र विदुर जी। यहां जब पांडवों के साथ में कौरवों ने छल किया,